हाय फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल RDRA स्टडी पर। आज हम लोग फिजिक्स के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो कि मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये प्रश्न यदि आप सभी पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में बिल्कुल ही 10 से 15 प्रश्न आने की बिल्कुल संभावना है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन है हमारे पास इस सवाल के लिए उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी उत्तल। राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन बी अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी अवतल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वह कहलाती है। ऑप्शन है प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रकाश स्रोत। ऑप्शन है डी कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्रदीप्त वस्तुएं। याद रखिएगा, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जबकि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है वो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। याद रखिएगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन, इस सवाल के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण का। याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक पतला लेंस। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 1, 3, 4, 5। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 3। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। तो इनमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 2। याद रखिएगा, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। याद रखिएगा, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल दर्पण होता है और दूसरा अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा, उल्टा, तिरछा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सीधा। याद रखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर रहेगा अपना, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी दिशा में। राइट आंसर आ जाएगा इस सवाल के लिए ऑप्शन ए सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर रहेगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ mm प्रति सेकेंड। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 3 इंटू, राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड रहेगा। याद रखिएगा आप सभी, राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर,
11 नंबर, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है इस सवाल के लिए 4, 2, 3, 5। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 2, ऑप्शन बी रहेगा 2। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। याद रखिएगा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण होता है, दूसरा पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में आती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की दिशा में जाती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है। याद रखिएगा आप सभी इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है प्लास्टिक, पानी, मिट्टी, कांच। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मिट्टी। याद रखिएगा, निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मिट्टी रहेगा। मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ऑप्शन है sin i बटा sin r, sin r बटा sin i प्लस sin r, sin i इंटू sin r। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, sin i बटा sin r। याद रखिएगा, sin i बटा sin r को स्नेल का भी नियम कहते हैं। याद रखिएगा, स्नेल का नियम। याद रखिएगा, स्नेल का नियम भी कहते हैं इसको, इस नियम को। sin i बटा sin r को स्नेल का नियम भी कहते हैं। किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान अधिक होता है? अपवर्तनांक का मान होता है तो sin i बटा sin r, स्नेल का नियम sin i बटा sin r को भी कहते हैं स्नेल का नियम। याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। याद रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 2। याद रखिएगा, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। याद रखिएगा आप सभी, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस होता है और दूसरा अवतल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं? ऑप्शन है वक्रता केंद्र, ध्रुव, त्रिज्या, इनमें से सभी। तो इनमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ध्रुव। याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, ध्रुव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? ऑप्शन है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 90 डिग्री। याद रखिएगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं? ऑप्शन है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ या बटर पेपर। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पारदर्शी पदार्थ। याद रखिएगा, जिनसे
ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जबकि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो इनमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। याद रखिएगा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। याद रखिएगा आप सभी इस क्वेश्चन को। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है प्रिज्म का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, कांच का स्लैब का। तो राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन ए, प्रिज्म का। याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? ऑप्शन है बैंगनी, हरा, लाल, पीला। तो इनमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लाल। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी, लाल रहेगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। याद रखिएगा आप सभी, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा आप सभी। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। याद रखिएगा, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 4, 8। तो इनमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 2। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस में मुख्य 2 फोकस होते हैं। याद रखिएगा आप सभी, राइट आंसर ऑप्शन बी, 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्या कहता है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है नीला, सफेद, लाल, काला। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, काला। याद रखिएगा आप सभी, राइट आंसर ऑप्शन डी, काला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, ओम, कूलाम, वोल्ट। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ओम। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, ऑप्शन है वोल्ट, एम्पियर, कूलम, ओम मीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कूलम होगा। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। याद रखिएगा आप सभी इस क्वेश्चन को, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, तारा निम्न में से किसके कारण टिमटिमाते हैं? ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण। तो इनमें से राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तन के कारण। याद रखिएगा, तारे निम्न में से किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं या टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन है समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, समानांतर और श्रेणी क्रम दोनों में। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन बी, श्रेणी क्रम में। याद रखिएगा, एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ऑप्शन है टंगस्टन का, लोहे का, एल्यूमिनियम का, तांबे का। तो राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन ए, टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है राइट आंसर ऑप्शन ए, टंगस्टन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 31 नंबर। ये प्रश्न आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताना है आप सभी को। टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? ऑप्शन है 400 डिग्री सेल्सियस पर, 3500 डिग्री सेल्सियस पर, 3000 डिग्री सेल्सियस पर, 2500 डिग्री सेल्सियस पर। इस प्रश्न का
राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।